कहानी की शुरुआत में हमें डोगजा नाम का एक लड़का दिखता है जिसे स्कूल में कुछ बदतमीज लड़के बहुत परेशान करते हैं। जब भी वो मार खाकर घर आता है तो वो एक नॉवेल पढ़ता है जिससे उसे हिम्मत मिलती है। उस कहानी में सैम नाम का एक हीरो है जो बहुत खतरनाक दुश्मनों से लड़ता है, पर उसके सारे साथी एक एक करके मारे जाते हैं। फिर भी वो हमेशा और ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश करता है। शुरू में ये कहानी बहुत फेमस थी, लेकिन अब इसे चलते हुए 10 साल हो चुके हैं। इसके 1000 से भी ज्यादा चैप्टर्स आ चुके हैं और अब इस कहानी को पढ़ने वाला सिर्फ एक ही इंसान बचा है, वो है डोगजा। डोगजा अब एक कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करता है। आज कंपनी में उसका आखिरी दिन है और आज ही उस नॉवेल का आखिरी चैप्टर भी रिलीज हुआ है। अपना काम खत्म करने के बाद डोगजा आखिरी चैप्टर पढ़ता है, लेकिन उसकी एंडिंग देखकर वो उदास हो जाता है क्योंकि सिर्फ सैम ही जिंदा बचता है। गुस्से में वो नॉवेल के राइटर को मैसेज भेज देता है कि ये कहानी एकदम बेकार है। ये कैसी एंडिंग की है तुमने? इसकी एंडिंग इससे कहीं बेहतर हो सकती थी। ट्रेन से घर जाते समय उसकी मुलाकात अपनी सहकर्मी जेन से होती है जिसका भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डोगजा के फोन पर एक रिप्लाई आता है। राइटर ने लिखा था, मैं खुश हूँ कि किसी ने तो इसे आखिर तक पढ़ा और अगर तुम्हें एंडिंग पसंद नहीं आई तो 7 बजे के बाद तुम्हें मौका मिलेगा, अपनी एंडिंग खुद लिख लेना। ठीक उसी वक्त ट्रेन जोर से कांपती है और अचानक रुक जाती है। एक अजीब सी आवाज आती है और डोगजा जब टाइम देखता है तो शाम के 7 बज रहे होते हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये सब तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा नॉवेल की शुरुआत में हुआ था। अचानक एक अजीब प्राणी डोगजा की ट्रेन में आता है। जब एक आदमी उसे गाली देकर ट्रेन चलाने को कहता है तो वो अपनी आंखों से लेजर मारकर उस आदमी को खत्म कर देता है। सब लोग बहुत डर जाते हैं। वो प्राणी सबको चुप रहने को कहता है और अपना नाम मैसेंजर बताता है। वो कहता है कि इंसानों के पाप बराच गए हैं और अब उन्हें सजा मिलेगी। एक खेल शुरू होगा लेकिन उन्हें जीतने का मौका भी मिलेगा। हर इंसान को एक चैलेंज दिया जाएगा और जीत हार आप पर निर्भर करेगी। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, 10 मिनट के अंदर तुम्हें किसी जानदार को मारना होगा। जो मार देगा उसे 300 कॉइन्स मिलेंगे और जो नहीं मार पाएगा वो मारा जाएगा। ट्रेन रुकी हुई थी और सब दहशत में थे। कुछ लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं तो कुछ मिलकर दूसरों को मारने लगते हैं। एक औरत दौड़कर दूसरे कंपार्टमेंट में जाने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा एक अदृश्य दीवार से बंद होता है। तभी डोगजा दूसरे कंपार्टमेंट में सैम को देख लेता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये वही कहानी है जो उसने पढ़ी है, यानी उसे भविष्य पहले से पता है। नदी के ऊपर अचानक एक मॉन्स्टर आता है और ट्रेन को जोर से टक्कर मारता है जिससे ट्रेन पलट जाती है। डोगजा को याद आता है कि नियम में लिखा था कि किसी जानदार चीज को मारना है, उसका इंसान होना जरूरी नहीं है। तभी उसे यूरी नाम का एक लड़का दिखता है जिसके पास चींटियों का डब्बा था। डोगजा उसे लेकर जेन को देता है और कहता है कि इसमें से एक चींटी निकाल लो। फिर वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है पर कोई उसे नहीं देखता। तब वो जल्दी से एक छोटी सी चींटी को मार देता है। तुरंत एक होलोग्राम आता है और उसे 300 कॉइन्स मिल जाते हैं। अब सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं लेकिन लोगों को लगने लगता है कि चींटियां सबके लिए काफी नहीं होंगी, इसलिए लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी डोगजा की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो एक बुजुर्ग महिला को मारने में बिजी था। डोगजा उसे रोकता है और कहता है कि तुम इस चींटी को मार दो, लेकिन वो आदमी कहता है, नहीं, मुझे इस बुढ़िया को मारने में मजा आ रहा है। तभी डोगजा को नॉवेल की बात याद आती है कि इस आदमी का नाम तो प्रिंस है और ये इस कहानी का विलन है। जब डोगजा उसे रोकने की कोशिश करता है तो प्रिंस उसे ही पीटना शुरू कर देता है। तभी डोगजा को याद आता है कि उसके पास 300 कॉइन्स हैं जिनकी मदद से वो अपनी ताकत बढ़ा सकता है। वो ऐसा ही करता है और अपनी पावर बढ़ाकर प्रिंस को एक घूंसा मारता है, लेकिन प्रिंस के पास भी कुछ अपनी भयानक शक्तियां होती हैं। जैसे ही वो जागती है चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और वो डोगजा को बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। तभी चींटियों वाला बॉक्स नीचे गिर जाता है और उसमें से एक ट्यूब निकलती है जिसमें बहुत सारी चींटियां थीं। डोगजा उसे तोड़ देता है और उसे बहुत सारे कॉइन्स मिल जाते हैं। वो तुरंत अपनी स्पीड और अटैक सहने की ताकत बढ़ा लेता है। अपनी बढ़ी हुई शक्ति के दम पर वो प्रिंस को हरा देता है। अब प्रिंस रोने का नाटक करते हुए कहता है, प्लीज मैं तुम्हें अब और नहीं मारूंगा, मुझे बस एक चींटी दे दो। लेकिन डोगजा कहता है, तुम इस कहानी का हिस्सा बनने के काबिल नहीं हो। इसके बाद वो एक चींटी उस बुजुर्ग महिला के हाथ में रख देता है ताकि वो उसे मारकर बच सके। लेकिन जब टाइमर 0 पर आता है तो वो देखता है कि चींटी अभी भी जिंदा है। वो महिला की मुट्ठी से बाहर निकल आती है। नतीजा ये होता है कि नॉवेल के अगले पड़ाव पर जाने का सपना देखने वाला प्रिंस पहले ही लेवल में मारा जाता है और साथ ही वो बुजुर्ग महिला भी मर जाती है। मैसेंजर वापस आता है और बताता है कि उनके कंपार्टमेंट में सिर्फ 17 लोग जिंदा बचे हैं। इस अजीब दुनिया में कुछ शक्तिशाली जीव हैं जो दूर बैठकर इंसानों का दुख देखकर मजा लेते हैं। मैसेंजर बताता है कि अब उन सबको उनकी तरफ से अलग अलग गिफ्ट्स मिलेंगे। सबको एक लिस्ट दी जाती है जिसमें लिखा होता है कि कौन सा तारा उन्हें स्पॉन्सर करना चाहता है। डोगजा ये बात पहले से जानता था कि स्पॉन्सरशिप कोई अच्छी चीज नहीं है। कभी न कभी उन्हें इसके बदले कुछ न कुछ देना ही होगा और वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो फैसला करता है कि फिलहाल उसे कुछ नहीं चाहिए। तभी ट्रेन अचानक कांपने लगती है। नदी का वो भयानक मॉन्स्टर उन्हें नीचे खींच रहा था। डोगजा देखता है कि टॉम नाम का एक सोल्जर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। डोगजा उसे बताता है, तुम्हारे पास छिपने की शक्ति है, उसे एक्टिवेट करो। टॉम किसी तरह अपनी शक्ति जगाता है और दरवाजा खोल देता है। इसके
बाद सब तुरंत बाहर निकल जाते हैं। डोगजा देखता है कि यूरी अपनी चींटियों की मौत पर बहुत दुखी है, तो वो अंदर जाकर जल्दी से उसे बाहर निकाल लाता है। सब भाग ही रहे थे कि तभी एक नई आवाज आती है, अगला स्टेज शुरू हो चुका है। अब उन्हें वो ब्रिज पार करना है। नदी से वो बड़ा मॉन्स्टर फिर बाहर आता है और ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा तोड़ देता है। इतना करके वो वापस नदी में चला जाता है। खेल को और मुश्किल बनाने के लिए मैसेंजर ट्रेन की एक बोगी ब्रिज पर फेंक देता है और सारे मरे हुए लोग अचानक जिंदा हो जाते हैं। वो सब खिलाड़ियों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। डोगजा और टॉम अपनी ताकत से उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर उनकी गिनती बहुत ज्यादा थी। तभी जेन की स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो अपनी शक्ति से कुछ देर के लिए उस टूटे हुए ब्रिज पर एक पुल जैसा बना देती है। सब लोग दौड़कर उसे पार करने लगते हैं। डोगजा सबको बताता है कि जल्द ही यहाँ जहरीली गैस फैल जाएगी, इसलिए सबसे पास वाले सब स्टेशन पहुंचना ही सही रहेगा। तभी उसे याद आता है कि नॉवेल का हीरो सैम आखिर में वहीं मारा गया था जब वो एक ड्रैगन से लड़ रहा था। उसने अपनी एक खास शक्ति का इस्तेमाल करके कहानी के शुरुआत में वापसी की थी, जब स्टेशन पर बाकी सब लोग मारे गए थे। डोगजा सोचता है कि अगर उसे सबको बचाना है तो उसे सैम को जिंदा रखना होगा ताकि वो अपनी शक्ति से गेम को रीसेट न कर दे। वो फैसला करता है कि वो सैम को बता देगा कि आगे क्या होने वाला है और जिंदा रहने में उसकी मदद करेगा। उधर सैम अपनी तलवार और बंदूक से दुश्मनों का खात्मा कर रहा था। फिर वो डोगजा के पास आता है और कहता है, तूने ये क्या किया? प्रिंस को तो अभी नहीं मरना चाहिए था। जवाब में डोगजा झूठ बोल देता है, मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे मैं भविष्य देख सकता हूँ। वो गलत आदमी था, इसलिए मैंने उसे मरने दिया। स्टेशन के अंदर तुम्हारा मुकाबला एक ड्रैगन से होगा, उसे तुम्हें इस तरह मारना होगा। ये सुनकर सैम उसकी टाई पकड़कर उसे ब्रिज के किनारे लटका देता है और पूछता है, तो बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? डोगजा डर जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। तब सैम कहता है, अगर तुम्हारे पास वाकई शक्ति है तो साबित करो। यहाँ से बच गए तो स्टेशन पर मिलना, और वो उसे पानी में फेंक देता है। नदी का मॉन्स्टर डोगजा को निगल लेता है और वो उसके पेट के अंदर जा गिरता है। तभी एक होलोग्राम आता है जिस पर लिखा था, न्यू स्टेज, मॉन्स्टर को मारो और यहाँ से बाहर निकलो। पेट के अंदर मैसेंजर भी मौजूद था। डोगजा उसे उसके असली नाम से बुलाता है, जिसे सुनकर मैसेंजर भड़क जाता है। डोगजा पूछता है, मैं उन सितारों के बीच काफी फेमस हूँ ना? मैंने गेम में अच्छा परफॉर्म किया है। मैसेंजर हाँ कहता है, जिसके बाद डोगजा उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो कहता है, सोच, अगर मैं मर गया तो तेरा कितना नुकसान होगा। तू उन्हें मेरा अच्छा कंटेंट नहीं दिखा पाएगा और वो तुझ पर गुस्सा होंगे। डोगजा ने नॉवेल पूरी पढ़ी थी, इसलिए उसे पता था कि मैसेंजर के पास बहुत अच्छी चीजें हैं। वो मैसेंजर के साथ एक डील कर लेता है। तभी अचानक मॉन्स्टर के पेट में एसिड बनना शुरू हो जाता है। डोगजा तुरंत मैसेंजर से कुछ स्पाइक्स खरीदता है ताकि वो उन्हें फंसा सके और एसिड बाहर ना निकल पाए। वो एक एक करके उन जगहों को बंद कर देता है जहाँ से एसिड निकलना था, जिससे वो मॉन्स्टर अंदर से ही मर जाता है। डोगजा ये स्टेज भी पार कर लेता है। बाद में वो मॉन्स्टर की खाल चीरकर उसका न्यूक्लियस निकाल लेता है और मैसेंजर से कहता है, इसे अपनी दुकान पर बेच दो। इसके बदले मुझे क्या चाहिए ये मैं बाद में बताऊंगा। मैसेंजर उसे कुछ तोहफे देता है, जिनमें एक मास्क भी था। डोगजा मास्क पहनकर बाहर निकलता है क्योंकि हर तरफ जहरीली गैस फैल चुकी थी। नदी के किनारे पहुंचते ही उसके फोन पर बहुत सारी स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट्स आने लगती हैं, जिन्हें वो इग्नोर कर देता है। फिर डोगजा एक स्टोर के अंदर जाता है जहां उसे कुछ लाशें दिखती हैं। वहां 2 लड़कियां मर चुकी थीं और तीसरी मरने ही वाली थी। तभी अचानक एक मॉन्स्टर खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। डोगजा उस लड़की को उठाकर भागने लगता है। वो किसी तरह सब स्टेशन के अंदर घुसकर गेट बंद कर देता है। वहां कुछ गुंडे खड़े थे जो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि हीना अभी भी जिंदा है। डोगजा को याद आता है कि नॉवेल में इन्हीं लोगों ने हीना को बहुत बुरी तरह मारा था। वो अपने 1500 कॉइन्स अपनी ताकत बढ़ाने में खर्च कर देता है और एक एक करके सबको पीटना शुरू कर देता है। तभी वहाँ एक नया ग्रुप आता है जिसे देखकर गुंडे पीछे हट जाते हैं। ट्रेन वाले लोग भी वहीं थे। जेन बताती है कि देश का एक बड़ा नेता भी उनके साथ है, जो अब बचे हुए लोगों का लीडर बन गया है। वो नेता भाषण झाड़ते हुए कहता है, जिसके पास ज्यादा कॉइन्स हैं उसे सबके साथ बांटने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उधर छोटे बच्चे यूरी की शक्ति जाग गई थी। वो अब कीड़े मकोड़ों से बात कर सकता था। तभी डोगजा पूछता है कि सैम कहाँ है, लेकिन बाकी लोग उसे नहीं जानते थे। डोगजा सोचता है कि शायद उसके अलग फैसलों की वजह से कहानी बदल गई है। तभी कुछ लोग सबको याद दिलाते हैं कि 3 घंटे के अंदर सबको सर्वाइवल फी देनी होगी। असल में इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए फीस देनी पड़ती है। अगर कोई बिना फीस दिए रहना चाहता है तो उसे एक के बाद एक लेवल पार करने होंगे, वरना एक ही लेवल पर ज्यादा देर रुकने का चार्ज देना पड़ता है। तभी वो नेता डोगजा के पास आता है और कहता है, तुम्हारे पास बहुत कॉइन्स है ना, तो उन्हें लोगों में बांट दो। क्या तुम नहीं चाहते कि ये सब जिंदा रहे? डोगजा पहले तो अपने कॉइन्स देने ही वाला था, पर फिर उसे याद आता है कि नॉवेल में ये आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आइनो ने अपनी इंसानियत सितारों के हाथों बेच दी थी और वो खुद एक शैतान बन चुका था, लेकिन लोगों को ये सच नहीं पता था। जब कम कॉइन्स वाले लोग परेशान होने लगते हैं तब डोगजा कहता है, मैं पैसे तो नहीं दूंगा, लेकिन लेवल पार करके सबको बचाऊंगा। वो कुछ आम चीजों से हथियार बनाता है और अपनी टीम के साथ टनल में चला जाता है। रास्ते में हीना बताती है कि वो गुंडे जिनसे उनका सामना हुआ था, वे असल में लोगों को मारकर उनके कॉइन्स छीन रहे हैं और फिर सबके सामने झूठ बोलते हैं कि उन्होंने मॉन्स्टर्स को मारकर कॉइन्स कमाए हैं। सुरंग में बहुत अंधेरा था, इसलिए यूरी अपनी शक्ति से कुछ जुगनू बुलाता
है ताकि रोशनी हो सके। लेकिन तभी अचानक वहाँ कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। सब अपने अपने हथियारों से लड़ते हैं और एक एक करके मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। जेन को महसूस होता है कि उसकी शक्ति स्पाइडरमैन जैसी है, तो वो भी अपने जालों से हमला करने लगती है। लेकिन तभी अचानक एक मॉन्स्टर जेन को पकड़ लेता है और उसे खींच कर ले जाता है। सब उसके पीछे दौड़ते हैं और सुरंग के आखिर में उसे बंधा हुआ पाते हैं। तभी एक होलोग्राम आता है। अब उन सबको मिलकर इस मॉन्स्टर्स के लीडर को मारना होगा, तभी ये लेवल पार होगा। अचानक एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सामने आता है। डोग्जा पहले हमला करता है और मॉन्स्टर के कई हाथों से बचते हुए उस पर वार करता है, लेकिन एक शक्तिशाली शील्ड उसे पीछे धकेल देती है। टॉम भी हमला करता है पर कोई खास असर नहीं होता। अब वो मॉन्स्टर छत पर चढ़कर अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल करता है, जो सीधे इंसान के दिमाग पर असर करती है। जिस पर भी ये हमला होता वो अपनी जिंदगी की सबसे बुरी यादों में फंस जाता और बार बार उन्हें तब तक देखता रहता जब तक उसकी मौत न हो जाए। इस जाल में सबसे पहले हीना फंसती है और उसे वही पल देखने लगता है जब उन गुंडों ने उसे और उसके दोस्तों को पकड़ा था। खुशकिस्मती से डोग्जा उसे जल्दी बचा लेता है। फिर वो यूरी को बचाने दौड़ता है, लेकिन इसी बीच टॉम उस जाल में फंस जाता है और उसे अपने आर्मी के दिनों की सबसे बुरी यादें दिखने लगती हैं। डोग्जा उसे बचाने की कोशिश करता है पर उसका हमला ब्लॉक हो जाता है। पत्थर गिरते हैं पर मॉन्स्टर को चोट नहीं पहुंचती। तभी अचानक मॉन्स्टर्स का लीडर जोर से दहाड़ता है और अपनी पूरी फौज को बुला लेता है। डोग्जा तुरंत मैसेंजर को बुलाता है ताकि वो उसकी मदद से एक खास शक्ति खरीद सके, जिससे वो मॉन्स्टर्स के सरदार को मार सके। लेकिन डोग्जा के पास 1000 कॉइन्स कम पड़ रहे थे। इसी बीच हीना बहादुरी से छोटे राक्षसों से लड़ रही थी। डोग्जा इंतजार करता है जब तक हीना उन छोटे राक्षसों को मारकर 1000 कॉइन्स जमा नहीं कर लेती। सिक्के मिलते ही वो स्पेशल पावर खरीदकर अपने हथियार में फिट कर लेता है, जिससे अब वो एक ही बार में घातक हमला कर सकता था। डोग्जा हीना के बताए तरीके से जंप लगाता है और मॉन्स्टर के सरदार को बीच से आधा काट डालता है। इस तरह वे लेवल पार कर लेते हैं। पूरी टीम उस खजाने को चेक करती है जो मिशन पूरा होने पर उन्हें मिला था। हीना उसे 2 तलवारें मिलती हैं। टॉम उसे एक अजीब दस्ताना मिलता है जिसका इस्तेमाल उसे फिलहाल नहीं पता। यूरी उसे एक हेलमेट मिलता है जिससे वो कीड़ों से न सिर्फ बात कर सकेगा बल्कि उन्हें कंट्रोल भी कर पाएगा। जेन उसे एक खास कोट मिलता है। डोग्जा उसे एक टूटी हुई तलवार मिलती है। सब चिंता में पड़ जाते हैं, पर डोग्जा कहता है कि उसे बस इस तलवार का दूसरा हिस्सा ढूंढना होगा। तभी उन्हें पता चलता है कि स्टेशन स्टेज अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक मॉन्स्टर अब भी जिंदा था। वो गुंडों का गैंग लीडर था। टीम दौड़कर वापस जाती है और हीना उस पर झपट पड़ती है। हीना को अचानक एक नई शक्ति मिलती है जिससे वो उन सारे गुंडों को काट डालती है और अपना बदला पूरा करती है। अब आइनो के पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी ताकत दिखाने के लिए एक खंभे पर घूंसा मारता है और उसका हाथ अचानक मॉन्स्टर जैसा हो जाता है। वो हीना पर हमला करता है, लेकिन हीना उसे रेल की पटरियों तक धकेल देती है। वो उसे खत्म करने ही वाली थी कि तभी सर्वाइवल फी का वक्त हो जाता है। इस शोर से हीना का ध्यान भटकता है और आइनो उसे धक्का देकर भाग निकलता है। जेन अपनी स्पाइडरमैन वाली शक्ति से उसका पीछा करती है, लेकिन जैसे ही वो आइनो के पास पहुंचने वाली होती है, एक अदृश्य दीवार उसे पीछे धकेल देती है। आइनो हंसते हुए कहता है कि तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन तभी एक स्नाइपर की गोली उसका सिर उड़ा देती है। ये स्नाइपर जिया थी, जो आइनो के सारे सिक्के ले लेती है। जिया उन्हें समझाती है कि वे गलती से एक नए लेवल के इलाके में घुस गए हैं और अब उन्हें ये चरण भी पार करना होगा। डोग्जा को याद आता है कि जिया भी नॉवेल का एक किरदार है और वो सैम की दोस्त है। तभी स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट होती है। वहाँ 104 लोग हैं और उनके पास ग्रीन जोन पहुँचने के लिए सिर्फ 10 मिनट है। ग्रीन जोन सिर्फ 52 है और एक जोन में सिर्फ एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। लोग आपस में लड़ने लगते हैं। रॉक नाम का एक आदमी अपने गुंडों के साथ VIP एरिया कब्जा लेता है और कहता है कि अगर किसी को ग्रीन स्पॉट चाहिए तो उसे पैसे देने होंगे। रॉक ने एक ऐसा सिस्टम खरीदा था जो उसे परेशान करने वालों पर खुद गोली चला देता था। डोग्जा अपनी टीम से कहता है कि अलग अलग होकर ग्रीन जोन ढूंढो। तभी जिया वापस आती है और सैम का मैसेज देती है कि अगर डोग्जा को सैम की टीम में जगह चाहिए तो उसे आज की रात अपने ग्रुप से अलग होकर अकेले बितानी होगी। ये सुनकर डोग्जा को अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, जब शरारती लड़के उसे और उसके दोस्त को मजे के लिए आपस में लड़वाते थे। उधर स्टेशन पर मैसेंजर अनाउंस करता है कि कुछ ग्रीन जोन्स गायब हो जाएंगे और उनकी जगह नए स्पॉट्स कहीं और आ जाएंगे ताकि खेल में और मजा आए। डोग्जा जहाँ खड़ा था अचानक वो जगह ग्रीन हो जाती है। वो अपनी टीम से कहता है कि बचने के लिए दूसरों से लड़ो, पर हीना कहती है इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं उन मॉन्स्टर्स से लड़ूं जो हमें मारने आ रहे हैं। जल्द ही 10 मिनट खत्म हो जाते हैं और ढेरों मॉन्स्टर्स स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वे उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं जो ग्रीन स्पॉट पर नहीं थे। बाकी लोग भी हीना की मदद करते हैं और आखिर में डोग्जा भी उनके साथ शामिल हो जाता है। डोग्जा कहता है कि अब ग्रीन जोन्स बहुत ही खतरनाक जगहों पर मिलेंगे। डोग्जा हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि सैम एक ग्रीन स्पॉट के पास खड़ा सिर्फ तमाशा देख रहा था। वो स्पॉट 2 लोगों के लिए था। सैम ने एक जगह तो पहले ही घेर रखी थी। वो डोग्जा से कहता है इस बच्चे को छोड़ो और यहाँ आ जाओ, लेकिन डोग्जा यूरी को छोड़ने से मना कर देता है। वो सब मॉन्स्टर्स से लड़ते लड़ते यूरी को ग्रीन जोन में छोड़ देता है और खुद वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ टीम के बाकी 3 सदस्यों को भी खड़े होने की जगह मिल जाती है।
है। अब सारे मॉन्स्टर्स का ध्यान डोगजा की तरफ चला जाता है। जब वे सब मिलकर हमला करते हैं तो डोगजा लड़ाई के दौरान गिरे हुए उन चमकीले पत्थरों में से एक खा लेता है। पत्थर खाते ही उसके शरीर पर एक हेलुसिनेशन हावी हो जाता है, जिससे मॉन्स्टर्स के हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो यादों में फिर से उसी दिन पहुंच जाता है जब स्कूल में वो अपने ही दोस्त को पीट रहा था और वो शरारती लड़के खुश हो रहे थे। उस दिन डोगजा जीत तो गया था, पर उसने हमेशा के लिए अपने दोस्त को खो दिया था। डोगजा को दुख होता है कि उसने गलत फैसला लिया। नॉवेल की एंडिंग में भी ऐसा ही कुछ होता है। सैम अपनी जान बचाने के लिए बाकी सबको मरने देता है, लेकिन डोगजा चाहता है कि इस बार की एंडिंग में हीरो अपने करीबी लोगों के साथ जिंदा बचे। अचानक सैम वहां पहुंचता है और कहता है, मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही सोचता था, लेकिन इस लड़ाई ने मुझे सिखा दिया कि इंसान बहुत बुरे होते हैं। वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कुछ देर बाद डोगजा का भ्रम टूटता है और वो देखता है कि उसकी टीम उसे बचाकर एक सुरक्षित कमरे में ले आई है। उसे बचाने के लिए वे सब मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे, जिसमें टॉम बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था। डोगजा को याद आता है कि आज तो ड्रैगन के साथ लड़ाई है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए उसे ड्रैगन को खत्म करना ही होगा। तभी अचानक मैसेंजर खबर देता है कि यहाँ अब 57 लोग जिंदा बचे हैं। ऊपर से देख रहे तारे गुस्से में हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सजा के तौर पर अब सिर्फ एक ही ग्रीन जोन बचेगा। टाइम खत्म होने पर जो उस पर खड़ा होगा सिर्फ वही बचेगा, बाकी सब मारे जाएंगे। ग्रीन जोन अब रॉक के नीचे दिखाई दे रहा था, पर उसे किसी बात की टेंशन नहीं थी। डोगजा मदद के लिए जिया के पास जाता है, पर वो मना कर देती है। तभी डोगजा अपने मैसेंजर को बुलाता है। मैसेंजर बताता है कि सितारे डोगजा को बहुत पसंद कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारा पैसा डोनेट किया है। डोगजा कहता है, इस पूरे पैसे को कॉइन्स में बदल दो। इसके बाद डोगजा 1 लाख कॉइन्स लेकर रॉक के पास जाता है और उसे ऑफर देता है, ये सारे पैसे तुम्हारे, बस मुझे ये ग्रीन जोन दे दो। रॉक लालच में मान जाता है और वो जोन डोगजा के पास आ जाता है। डोगजा अपनी टूटी तलवार से उसे तोड़ना शुरू करता है। रॉक के गुंडे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जिया जो डोगजा का प्लान समझ गई थी, ग्रीन जोन पर गोली चलाकर उसे खत्म कर देती है। अब जब किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी, तब डोगजा सबको समझाता है कि अगर हम शुरू से साथ मिलकर लड़ते तो कोई नहीं मरता। वो रॉक को पैसे दे देता है ताकि वो सबको वीआईपी एरिया में आने दे। रॉक अपने नए पैसों से सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड कर लेता है। जब मॉन्स्टर्स आते हैं तो रॉक के हथियार उन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। जो मॉन्स्टर्स बच जाते हैं उन्हें डोगजा और उसकी टीम खत्म कर देती है। तभी इस खेल का असली विलन ड्रैगन सामने आता है। वो अपने मुंह से आग निकालकर लोगों को मारने लगता है। सैम अपनी तलवार और बंदूक से उस पर बड़ा हमला करता है, लेकिन ऊपर बैठे सितारों को ये पसंद नहीं आता कि सैम ड्रैगन पर भारी पड़ रहा है, इसलिए वे खेल को और मुश्किल बना देते हैं। स्टेशन अचानक टूटकर अंतरिक्ष में पहुंच जाता है और ड्रैगन का शरीर स्टील का हो जाता है। सैम की तलवारें टूट रही थीं, पर वो हार नहीं मानता। उधर जेन अपने जालों का इस्तेमाल करके सैम को ड्रैगन के चंगुल से छुड़ाती है। डोगजा के पास एक ऐसी चीज थी जिससे उस पर आग का कोई असर नहीं होता, इसलिए वो सीधे लड़ने पहुंच जाता है। तभी एक बड़ा मॉन्स्टर ड्रैगन पर हमला करता है। असल में ये एक कीड़ा था जिसे यूरी अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहा था, पर दिक्कत ये थी कि कीड़े को जितना दर्द होता उतना ही यूरी को भी महसूस हो रहा था। ड्रैगन उस कीड़े को बुरी तरह मारता है, जिसका असर यूरी पर पड़ता है। इधर टॉम ठान लेता है कि वो अपने दोस्तों को और मरने नहीं देगा। उसकी खास शक्ति जाग जाती है और उसे मिला हुआ दस्ताना एक शक्तिशाली ढाल में बदल जाता है, जिस पर आग का असर नहीं होता। जेन अपने जालों से हीना के लिए एक ब्रिज बनाती है, जिससे हीना उछलकर ड्रैगन की पीठ पर हमला करती है। डोगजा बताता है कि हमें ड्रैगन के सीने पर वार करना होगा, पर इसमें हमला करने वाले की जान भी जा सकती है। हालांकि ये मिशन पूरा करने पर उन्हें एक ऐसी शक्ति मिलेगी जिससे वे किसी को भी दोबारा जिंदा कर सकेंगे। जेन ने जालों से ड्रैगन को जगाधा और डोगजा ने अपनी टूटी तलवार उसके सीने में उतार दी, पर तलवार पूरी न होने की वजह से पार नहीं हो पाई। तभी जिया गोली चलाकर वहां एक दरार बना देती है, लेकिन ड्रैगन के घाव फिर से भरने लगते हैं और टीम की हिम्मत टूटने लगती है। तभी सैम एक जोरदार हमला करके ड्रैगन का सीना चीर देता है, लेकिन वो खुद भी आग की लपटों में जलकर राख होने लगता है। जैसा कि नॉवेल में लिखा था, अगर सैम मरेगा तो उसकी स्किल एक्टिवेट हो जाएगी और गेम फिर से शुरू हो जाएगा। सबको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी मैसेंजर बताता है कि उसे तलवार का दूसरा हिस्सा मिल गया है। डोगजा तुरंत तलवार पूरी करता है और उस जादुई तलवार से ड्रैगन को खत्म कर देता है। ऐलान होता है कि लेवल पार हो गया है। मिशन पूरा होने पर मिली शक्ति से डोगजा सैम को भी जिंदा कर लेता है। स्टेशन फिर से नॉर्मल हो जाता है। सैम हैरान था कि डोगजा बच गया और सब खुशी मनाने लगते हैं। आखिर में राइटर का मैसेज आता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी बनाई ये एंडिंग पसंद आई। अब से कहानी का अंत यही होगा और इसी के साथ ये रोमांचक कहानी खत्म होती है।